अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। हदायत और गुमराही की दावत। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 2674। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स ने हदायत की दावत दी और इसे हदायत की पैरवी करने वाले के अजर के बराबर अजर मिलेगा और इनके अजर में कोई कमी ना होगी। और जिस शख्स ने किसी को गुमराही की दावत दी, इस पर इसकी पैरवी करने वालों के बराबर गुनाह होगा, इनके गुनाहों में कोई कमी ना होगी। प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन हक़ पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें हदायत देने वालों में शामिल फरमाए, हम पर अपनी रहमतें फरमाए और हमसे वो काम ले जिसका अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। प्यारे दोस्तों, दीन हक़ पर चलना बहुत आसान है। अल्लाह के फरमान को सुनना, उस पर अमल करना बहुत आसान है। सिर्फ नीयत और तवक्ल आप अल्लाह पर रखें। ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, 2674 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वाज़े अल्फाज में कि जो हदायत की पैरवी करता है, जो हदायत देने वाला और हदायत लेने वाला दोनों के बराबर अजर लिखे जाएंगे। जो अल्लाह की वहदियत का सबक देता है और जो अल्लाह की वहदियत का सबक सुनता है, इन दोनों को अजर बराबर मिलेगा और इनके अजर में कोई कमी ना होगी। प्यारे दोस्तों, जहाँ बैठे अल्लाह की भेजी हुई किताब कुरान पाक के सबक सुनाया करें, दूसरों को कुरान और हदीस की बात बताया करें, गुमराही से रोकने की कोशिश किया करें, जालिम को दीन हक़ का सबक दिया करें, मजलूम का साथ दिया करें, यतीम मस्कीन का सहारा बना करें। अल्लाह वहदहु ला शरीक पर यकीन और तवक्ल की रस्सी को मजबूती थामे रखें और दूसरों तक पैगाम दीन पहुँचाएँ। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह आपको बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। और जो आपकी बात सुनकर अगर सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ा, अल्लाह के भेजे हुए दीन के मुताबिक चल पड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बराबर चल पड़ा, रब्बे काबा की कसम उसे भी अजर मिलेगा और उस अजर में आपको भी अजर अता फरमाया जाएगा। पर दोनों के अजर में कमी ना होगी, बराबर अजर अता फरमाएंगे। जहाँ बैठे अल्लाह और उसके रसूल की बातें किया करें। बच्चों में, बड़ों में, बहन भाइयों में, जब घर की महफिल हो, दीन हक़ की महफिल हो, तो अल्लाह का पैगाम सुनाया करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया करें। और प्यारे दोस्तों, उन लोगों से बचें जो गुमराह करते हैं, जो बुरी बातें करते हैं, जो कुरान और हदीस से हटकर आपको रास्ते दिखाते हैं, जो मुश्किलें पैदा करते हैं दीन के अंदर। इन लोगों से बचें। रब्बे काबा की कसम, जो दीन हक़ से दूसरों को हटाने की कोशिश करता है, वो जहन्नम की निचली तहों में होगा। और बेशक जो किसी को गुमराही की दावत देता है, गुमराही का रास्ता दिखाता है, बुरी बातें करता है, अल्लाह के फरमान के अगेंस्ट काम करता है, और जो उसकी पैरवी करेगा, दोनों बराबर के गुनाहगार हैं। अगर कोई आपको बुराई की दावत दे तो आप उसको अच्छाई की दावत दें। बेशक आपकी दावत से अल्लाह ताला हो सकता है उसके दिल को मोम कर दे और वो दीन हक़ पर चलने की तौफीक अता फरमा दे और दीन हक़ पर चल पड़े। अगर कोई बुराई की दावत दे और बुराई की दावत पर दूसरा उस दावत पर चलना शुरू हो जाए, रब्बे काबा की कसम, दोनों के गुनाहों को बराबर उनके खातों में डाला जाएगा, उनके लिखे जाएंगे और इनके गुनाहों में कमी ना होगी। तो प्यारे दोस्तों, अभी से आप कोशिश करें रोज़ाना किसी न किसी दोस्त के साथ बैठ के अल्लाह के फरमान और नबी के हदीस का मुतालिया करके उन्हें बताया करें। घर की महफिल हो, बच्चों में बैठें तो उन्हें बताएं तौहीद क्या है, अल्लाह ताला से कैसे दुआएं मांगनी चाहिए, सूरतुल फातिहा पढ़ के उसका तर्जमा पढ़ के सुनाया जाए और दीन हक़ का सबक दिया जाए। अगर कोई अल्लाह के रास्ते से भटक चुका है तो कोशिश करे उसे सिराते मुस्तकीम पर लाने की। रब्बे काबा की कसम, अगर आपकी दीन तबलीग से एक आदमी भी सिराते मुस्तकीम पर आ गया, रोज़े महशर के दिन इसका बहुत बड़ा अजर है। तो कोशिश करें, दीन हक़ की बात किया करें, सच और हक़ के साथ चलें, अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के साथ चलें। दीन के अंदर कोई नई बात शामिल ना होने दे और ना उस बात का अमल करें। अगर कोई दीन में नई बात शामिल करता है, रब्बे काबा की कसम, वो ज़लील और रुस्वा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ने जो पैगाम कुरान पाक आपके पास भेजा उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। कुरान पाक का मुतालिया करें तर्जमे के साथ, आपको पता चले अल्लाह आपसे क्या कह रहे हैं और आपसे कितनी बातें कर रहे हैं। आपकी परेशानी का हल कुरान पाक के अंदर है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. اللہ تعالیٰ گمراہ دوستوں سے ہمیں نجات دے اور اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.